चीज नहीं है। 8 नंबर बता दीजिए। ये ग्राफ विधि आज हम लोग पढ़ेंगे। जो ग्राफ में 8 नंबर का निश्चित ही आएगा। समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को हम लोग पहले बारी बारी से एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, दो समीकरण दिया, पहला समीकरण यह है, दूसरे का समीकरण यह है। तो पहले पहला समीकरण का एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राफ में एक्स और वाई का मान ही पूछा जाता है कि निकाल कर बताइए कहाँ कहाँ कटेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको लेके चलते हैं। तो हमने पहले बक्स बना लेंगे पहला नंबर समीकरण का। ठीक है, ये बक्स बना लेंगे। बक्स जितने बड़ा बनाइएगा, जितने को बनाइएगा उतना ही ज्यादा और बढ़ते जाएगा, मतलब झंझट बढ़ते जाएगा। इसलिए हम 6 बक्स बनाएंगे, जिसमें कि 4 को का हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, ये नाम है एक्स का एक्स और इसका नाम है वाई। ध्यान रखेंगे कि हम एक अपने मर्जी से एक्स का मान 0 रख दिए हैं और दूसरा के एक्स का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 9x लिखा गया है, तो 9x हम तरीका बता दे रहे हैं आपको, आसान से निकालिएगा। 9x लिख लीजिएगा। ठीक है, 9x लिख के इसको मत लिखिएगा, डायरेक्ट ये बराबर का चिन्ह दे के 18 लिख दीजिएगा। फिर ax को बाहर कर दीजिएगा और 18 यहाँ रख दीजिएगा और 9 बाटा में आ जाएगा, क्योंकि बराबर के दाहिने तरफ लेके आ रहा है तो बाटा में होगा। एक कटेगा, 9 दूना 18, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आया। कितना आया? 2। तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे? 2 भर देंगे। ठीक है, यानी x का मान निकल गया। अब बचा y का मान, इसी समीकरण से निकालेंगे, ये नहीं कि इससे, पहले वाला समीकरण से निकाल रहे हैं। तो इससे मिटा दे रहे हैं और y का मान हम फिर रखेंगे। फिर हम इतना उतार लेंगे, -3y बराबर 18, -3y बराबर 18। कितना आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। रेखा, हम क्या पूछ रहे थे आप लोगों से? अब ध्यान रखिए, ये y को बाहर कर दीजिए, फिर 18 लिख दीजिए और 18 लिख के -3 है तो -3 इधर लिख दे रहा है। 6 3 18 होता है ना, यानी 3 6 18 कट गया 6 बार में, लेकिन माइनस में कटा। ठीक है, तो y के मान हमारे क्या हो जाएगा? -6। तो यहाँ हमने -6 रखेंगे, एक 0 रख दिए, बस कर निकल गया। एक्स और वाई का मान निकल गया। सुन लीजिए, पहले ग्राफ भी खींच के बताएंगे आपको। ये निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरे का समीकरण से। दूसरा समीकरण का भी हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल ले रहे हैं। ये है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर कि समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए यहाँ 2 से हम निकालेंगे तो हमारा फिर वो बक्स बनाएंगे, क्योंकि दूसरा का समीकरण का निकाला है। अब ये बक्स बनेगा, फिर इसमें भी 6 बक्स बना देते हैं। अब ये बक्स हम फिर दूसरा का बनाएंगे, दूसरा भी बक्स बना लेंगे। जब दूसरा बक्स बनाएंगे तो उसी तरह 6 बक्स हम बना लेते हैं। 6 बक्स बना लेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। 6 बक्स बन गया, इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई। इधर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका 0 रख लेते हैं अपने मर्जी से रख लिए। ठीक है, लेकिन अब एक और x का मान निकालना है, तो हमारा 3x यहाँ दिया है ना, इसी से निकालेंगे। तो 3x अब बराबर, हम अभी बोले हैं कि इसको नहीं लिखना है, ये लिखना है 24। अब फिर x को बाहर करेंगे, ये 24 रखेंगे, अब बाटा में 3 रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 8 24, यानी x का मान निकल के कितना आ गया? 8 आ गया। तो हम यहाँ कितना रखेंगे? 8 हो गया ना, ये मान निकल गया x का। अब हमें y का मान निकालना होगा, तो y का मान सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ बचा 6y, तो 6y प्लस में था इसलिए प्लस नहीं दिखाया जाता है, 24 लिखेंगे। y को बाहर कर रहे हैं, 24 लिखेंगे, बाटा में 6 लिख देंगे। 6 चौक का कितना होता है? 24। तो y के मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ हम 4 भरेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 भर देंगे, हो गया। बस इतना निकल जाएगा तो ग्राफ बना लेंगे। लेकिन अब यहीं से थोड़ा बच्चे क्या होते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह ग्राफ खींचा है। देखिए, हम एक ग्राफ खींचेंगे, आपके पास फिलहाल ये चीज है, इसी से हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ खींच रहे हैं तो पहले हम लकीर खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा ध्यान से, हम लकीर खींच लेते हैं, जो कि हमारा स्किल बहुत डेंजर है। उसी को उलट दीजिए, हो जाएगा। उसी को उलट दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये आप लोग कॉपी में सीधा लाइन खींचिएगा, बिल्कुल खींचा गया ऐसे। अब एक ए से खींच लेते हैं रेखा। ठीक है, एक रेखा जो खींचेंगे एक्स का खींचेंगे, ये एक्स का रेखा खींचा गया।
अब एक्स के रेखा खींच दिए हैं तो टेढ़ा तो हो ही गया, लेकिन आप लोग कॉपी में सीधा बना लीजिए। चलिए, इसका नाम एक्स रहेगा, मतलब इसका एक्स होता है, ये एक्स रेखा होता है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये भी वाई अक्ष हो गया। हमें पता होना चाहिए कि दाएं बाएं कौन सा अंक किस तरह लिखाएगा। ये बाएं तरफ हो गया और ये दाएं तरफ हो गया। ये ऊपर वो बदलता नहीं है, ये इधर वाई नहीं आ सकता। नहीं, ये नहीं बदलते, वहाँ पे बदलेगा, यहाँ भी नहीं बदलेगा। ये एक रेखा का नाम एक्स अक्ष है और इसका नाम वाई अक्ष है। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, इसका नाम बदल ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि अब यहाँ मूल बिंदु हो गया। इस मूल बिंदु तक से हम बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, अब दाहिने तरफ आएंगे तो प्लस में आएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5। ये गड़बड़ हो गया। यहाँ तक हम 5 रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि ये अंक कितना तक ले हम लिखेंगे, ये पता नहीं है। तो हमारा ये देखिए संख्या, इसमें सबसे अधिक संख्या कहाँ तक ले है? 8 तक ले है ना, यानी 8 तक ले, 10 तक ले भी लिख दीजिएगा, लेकिन 8 से कम मत लिखिएगा। ठीक है, यहीं से पता कर लेंगे तो हमको पता चलेगी कितना अंक हम लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 6 और यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8। ठीक है, अब हमारे पास जगह नहीं है लेकिन हम 8 लिखे हैं। ठीक है, मिटा के लिख दीजिएगा तो इसे और छोटा कर दें। चलिए, अच्छा ठीक है, और छोटा कर दें। ठीक है, ये 3 और ये हो गया 5, 6, 7, 1, 8। बाएं तरफ चल रहे हैं तो ये माइनस में लिखेंगे, और नीचे चल रहे हैं तो नीचे देखिए क्या है कि नीचे भी वैसे ही लिखेंगे, 1 माइनस में होगा। लेकिन अब यहां से हम लेके चलते हैं -1, -2, ऊपर चलते हैं। अब ये अंक लिखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन रेखा किस में, मतलब किस में क्या मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ से पता करते हैं। सबसे पहले हम पहला समीकरण का जो बक्स एक्स और वाई का मान निकाले थे उसे हम लेके चलते हैं। तो देखिए एक्स में कहाँ है, एक्स में पहले क्या है 0 है ना, तो 0 ले लिए, 0 लिए है। तो एक्स में जब 0 लिया है तो यही ना 0 है। लगा एक वाई से लिया है तो वाई जब 1 लिया है तो माइनस का क्या है 6 है, तो माइनस के 6 है तो वाई अक्ष पर देखना है, यानी वाई रेखा कहाँ है, ये है रेखा। तो माइनस का 6 यही ना है। तो यहाँ से हम रेखा खींचेंगे, लेकिन कहाँ खींचेंगे भाई बताते हैं अभी। अब दूसरका में से फिर वाई लिए, दूसरा कर रहे हैं, दूसरा बार एक्स में से मान निकाल रहे हैं तो वो 2 है, लेकिन किस में है, प्लस में है। तो प्लस में इधर भी है लेकिन ये वाई है। ठीक है, और एक्स अक्ष में हमको ढूंढना है। तो एक्स अक्ष में ये है, ये 2 है, तो यहाँ हमारा ये 6 और ये आके यहाँ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा और ये अंक जगह रहता था और बड़ा लिखते तब जाके एकदम सीधा रेखा खींचा, लेकिन थोड़ा यहाँ टेढ़ा होगा तो आप लोग कॉपी में ये दूरी सबका बराबर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अब रेखा हम कैसे खींच लेंगे। ठीक है, तो हम मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं भाई, ये 6 से 2 में क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि x पर हमारा 2 काट रहा है और y पे माइनस का 6 काट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम मिला देंगे, ये हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, मिल गया। इसी को समझना है ध्यान से। अब यही समझ लिए तो यहाँ क्या लिख दिए हम, यहाँ जो 2 था तो ये भी लिखा जाता है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेगा तो कोई जरूरी नहीं है। मतलब पहचान करा दी कि 0,2। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये माइनस का 0। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। कितना हो गया। अब दूसरका समीकरण से चलते हैं। तो दूसरका में एक्स क्या दिया है 0, तो यहाँ हमारा 0 है, ये 0 हो गया। लेकिन अब दूसरका अंक में वाई में देख लेते हैं कितना है 4, किस में है, प्लस में है। तो प्लस कहाँ है, इधर होगा, इधर होगा ना। तो जब इधर होगा तो यहाँ तो माइनस है, क्योंकि वाई अक्ष पर पूछा गया है ना, तो वाई अक्ष पर पूछा गया तो यहाँ 4 हमारे यहाँ पर है। देख लीजिए कितना अच्छा से समझ लीजिएगा। उसके बाद से दूसरका एक्स में क्या है 8, तो ये प्लस में है, तो प्लस हमारा किधर होगा, यही होगा ना यहाँ पे। तो ये हो गया और एक ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक हमारा y पर 4 कटेगा, x पर 8 कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब x और y को मिला रहे हैं।
देखिए किस तरह मिलाएंगे। हमें इसे ध्यान रखना है, यही आप लोग समझ जाइएगा ना तो आसानी से बना लीजिएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ग्राफ बनाना कोई बड़ी पहाड़ ग्राफ नहीं है। समझ में आया कैसे कैसे काटे हैं? यही हम आप लोग से पूछ रहे थे, ठीक है, यही हम आप लोग से पूछ रहे थे। अब यहाँ बिंदु का नाम रख दीजिए। तो ये 4 किसका है? 4 का मान 4 का 0। ये बिंदु कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे 0 का मान 8 बन गया। यही आंसर हो गया। आसान तरीका, ऐसे ही बना देंगे। हाँ सबसे आसान तरीके से बना देंगे। बस वहाँ बदलेगा तो बस वहाँ यहीं पे ध्यान देना। यही पूछना था कि ये रेखा कैसे काटे, ये रेखा ऐसे क्यों कटा, ऐसे क्यों नहीं कट गया, यही हम आपसे पूछ रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो जो बिंदु हमारा दिया होगा, एक्स का बिंदु, वाई का बिंदु, वही हम लेके चलेंगे, तब जाके रेखा को हम सही से काट सकते हैं। रेखा जितने ग्राफ अच्छा से बनाइएगा उतना ही बेहतर कहलाएगा। ठीक है, हमें कॉपी नहीं बचाना है, कॉपी में थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे और सही से बनाएंगे। अंक को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, मतलब ये दूरी सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह है। और इसको हम अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा। अगले सोमवार के दिन है, रात में एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आप पुनः जाके इसको घर पे रिपीट कीजिए, इसके आधारित सवाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।